छटा समाई हुई, श्री कृष्ण स्वयं समाये हुए और इस फल में श्री कृष्ण के रस रूपी वही रस रूप में प्रकट है। जो भागवत है, जो बोल रहे, जो समझ में आ रहा है, जो अपने समझ में आ रहा है, जो बता रहे, वह भगवान का ही बोला हुआ है, वही परमानंद को प्राप्त करने वाला है। अतः व्यास जी कहते हैं भागवत रूपी फल है, इसे पियो। एक जिज्ञासु ने फिर कहा कि व्यास जी महाराज फल कभी पिया जाता है क्या? कहने लगे इसे पी सकते हैं, कहने कि दांत नहीं है तो पी नहीं सकते, पी सकते इसको पियो। कहाँ से पियो? कहने लगे कान से पियो। सुनो यानी श्रवण करो, जिसको जितना श्रवण करना चाहते हो आप श्रवण करो। व्यास जी ने दो रसिकों को बुलाया, दो लोगों को बुलाया। व्यास जी जब भागवत कर रहे थे देवताओं को तो भगा दिए थे, लेकिन रसिकों को बुला रहे थे। कैसे? किसी जिज्ञासु ने पूछा कि आओ आओ पियो हमारा रस, हम बांट रहे आम रस, भंडारा कर रहे, आओ सब कोई पियो। भाई पिएगा कौन? जिसके अंदर तृष्णा हो, जिसको अंदर भूख होगी। अब एक प्याऊ करवा ले गर्मी का समय, ठीक है, अब आगे तो कोई ऐसे बढ़िया बाटल लिया जा रहा है, अब उससे कहा बोलो भैया पानी पिलो, तो पिएगा पानी? चिल्लाने लगे, कहने लगे अरे कहाँ का तालाब, कहाँ से पानी लेके आया? यहाँ एक तालाब से तो नहीं भर रहा है, नल से भरे हो, टंकी से भरे हो, फिल्टर का है, ब्रिज का है, कहाँ का है? कौन सा पानी है? तू बुलाया कि न बुलाया, कई प्रकार का पानी, कौन सा पानी है? इस प्रकार भाई जैसे प्यास लगी होगी, जिसको भागवत की महत्वता का ज्ञान है, जिसको जरूरत है वही पिएगा। बाकी अपन बुलाएंगे किसको? मन जो हमें आप आ गई, दीदी आ गई, कहते हाँ भागवत हो रही, बाबू सुन रहे, भागवत जाने पड़ रहा है, कहा बताए मजबूरी है, जाने की इच्छा नहीं, व्यवहार विभाग में जाने। ठीक, अब इसके बाद कोई और सुनो बड़ी दीदी, अरे हमारे घर को काम है, खेती बाड़ी को समय चल रहा, धान लगी है और बीच में भागवत चलिए मजबूरी में जाने पड़ता, ये भी होता है। तो जहाँ आएगा कौन? जिसको सुनने की इच्छा है, वो जैसे सुनेगा कि भागवत हो रही है करे जी के घर में, तो पूरे सब ही आ जाए। आपको कितने लोगों को मना कर आने की बात है, निर्माण दिए हो, कहने लगे हम गए आपकी पूजा करते, वो कहने लगे पंडित जी आपकी भागवत हो रही है, फोटो डाल दे वो व्हाट्सअप देखिए, क्या पंडित जी भागवत हो रही है, हम आपकी भागवत सुनने जरूर आते। अब हम उनसे कहा बोल रहे कि भैया घर में भागवत हो रही है, कोरोना चल रहा है, तुम आओ कि नहीं आओ? भाई उसके अंदर जिज्ञासा तो है कि पंडित जी कर रहे हैं, भागवत हमें सुनने का मौका मिल जाता है, वो अपने से बोल रहे गुरु हमें आने, आगे बताइए मुझको मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये रसिक रूप है, जिसके अंदर रस है तो ऑटोमेटिक है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। चिट्ठी दो, निमंत्रण दो, भले प्रसाद भी दो, पानी तो दो, लेकिन वो आके बैठे और श्रवण करें। इसी प्रकार व्यास जी लोग समझा रहे हैं। और नैमिषरण की पावन भूमि है और सौनकादिक 88,000 महात्माओं का एक वर्ष से सत्संग चल रहा है। जो सौनकादिक अपन सुनते हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा में भाई सौनकादिक महात्मा है कौन? हमने तो बता दिया, सौनकादिक 88,000 ऋषि थे, बाबू जी 88,000 ऋषि थे, आपने भी सुन लिया, पर 88,000 ऋषि एक साथ कैसे रहते थे, कैसे बैठे? तो उन 88,000 ऋषियों का मन एक था, उनका मन अलग अलग नहीं था, उनका मन सब एक था। और उनमें सौनक नाम के जो ऋषि थे वो प्रधान थे, तो उनको आगे कर देते थे कि आप सियाने हैं, बड़े हैं और हम आपका सबका मन एक है, तो आप भाई किसी के पास जाएंगे, आप जो भी प्रश्न करेंगे तो आप सबके हित के लिए उनके पास जाते थे, इसलिए उनका नाम आता है। इसलिए कहते हैं कि सौनकादिक ने 88,000 ऋषियों के बीच में एक कथा सुनाई, इस तरह की बात। और जहाँ मानस चक्र कहाँ है? पुष्कर। जब सृष्टि की रचना हुई, ऋषियों ने कहा कि हमको सत्संग करना है। क्या करना? सत्संग करना। अब सत्संग करने के लिए कोई अच्छा स्थान हो, भाई अच्छा रूम गया हो, सारी चीजें व्यवस्था हो, जल पान की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं चलो नारायण के पास चलते हैं, वो बताएंगे स्थान में कहाँ स्थान है। ठीक है, नारायण जी के पास है। नारायण जी कहते महाराज हमको सत्संग करना है, 1000 वर्ष तक सत्संग करना है, ऐसा कोई दिव्य स्थान बता दें। भगवान के मन से एक चक्र निकला,
अब वो चक्र निकला तो कहने लगे कि ये चक्र जहाँ जाके रुकेगा तो वही जाके सत्संग करना, वही सबसे अच्छा पावन भूमि, और उससे अच्छी कोई भूमि नहीं है, कोई अच्छा जंगल नहीं। लेकिन इसके पीछे पीछे आप लोग जाओ, आगे आगे चक्र चल दिया, पीछे पीछे ऋषि लोग। अब सारे ऋषि पीछे पीछे जा रहे, चक्रा में आगे जा रहा, चारों तरफ घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? पुष्कर। पुष्कर पहुंचा, सदियों का तीर्थ ही है पुष्कर। पुष्कर पहुंचा और नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचा। पुष्कर में नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचा और वहाँ गंगा जी बह रही थी, बीच जंगल था, पहले का जंगल ही था पुष्कर। वहाँ जाके वो चक्र भेदन करने लगा, घूमने लगा। अब घूमते घूमते वो चक्र कहाँ जाके जब घुसने लगा अंदर तक चला गया, पताल तक पहुँच दिया। फिर कहने लगे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु अभी से अपने चक्र को रोक लीजिए, ये हमारा चक्र सबको भेद देगा। फिर नारायण आए, उस चक्र को रोके, उस चक्र को रोके। अब रोकने के बाद प्रार्थना करे, रोके, प्रार्थना किए और रोके। अब रोकने के बाद कि भैया इस चक्र को रोको, इस चक्र को रोको। तब उन्होंने इस चक्र को रोका। फिर उन्होंने वही सत्संग किया, उसी भूमि पर वो बैठे हुए थे और उसी भूमि पर बैठे हुए थे। सूत जी कहते हैं, सूत जी सोनकादि 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, इस जीव का कल्याण कैसे होगा? शास्त्र तो बहुत है, शास्त्र पुराण तो बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है। शास्त्र पुराण बहुत, पर मनुष्य के पास समय कम है। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? जो शास्त्र है उनका सार क्या है? भगवान, यदि आप सर्वथा ईश्वर हैं तो अवतार बार बार क्यों लेते हैं? भगवान अगर भगवान है, ईश्वर है, उनको बार बार धारण जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? क्यों बार बार जन्म लेके कंस को मारते हैं, रावण को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं? तो संकल्प से कर देंगे भगवान, ऐसे हाथ उठाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो फिर भी ये जन्म क्यों लेते हैं? अवतार लेने की कितने क्या आवश्यकता है? और उनकी इच्छा मात्र से जब शत्रुओं का स्वयं संहार हो जाएगा, इन्हें आने की इच्छा ही नहीं है, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं, उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? उनको जन्म लेने की ढोलक वाले को बोले तो नहीं आए, भगवान के लिए अवतार है तो भगवान का अवतार है। और कहा जाता है कि कहते हैं प्रभु किस किस रूप में अवतार धारण किया, कब कब उन्होंने अवतार धारण किया है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हमारा तो जीवन है, हमने अपने सबने जीवन जन्म लिया, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य क्या है? किस लिए हम लोगों ने जन्म लिया? हमारा लक्ष्य क्या है? और भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, चले जाते हैं, फिर धर्म किसकी शरण पर जाता है? धर्म किसकी शरण पर जाता है? इस प्रकार की 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव जी का ध्यान करने, स्मरण करने, जो हमारे गुरु हैं सब अपने अपने गुरु का स्मरण करते हैं और सुखदेव जी का ध्यान करते हैं, जो जन्म लेते ही वन को चले गए और वैराग्य को धारण कर लिया। जो छोटे मोटे वैरागी नहीं, बहुत उच्च कोटि के वैरागी हैं, जो स्वाभाविक रूप से वैराग हुए और माता के उदर में ही जिन्होंने वैराग्य धारण कर दिया, संन्यास धारण कर दिया, वो है सुखदेव जी। ये नहीं घर में कोई झगड़ा चल दिए वैराग्य को आगे बन जाओ, दोबारा लौटे, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वैराग्य को माता की उदर से वैराग्य धारण करते हैं। और परमात्मा जी ने कुछ वरदान दिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मेरी माया तुम्हें नहीं देगी, नहीं प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान उन्हें दर्शन दिए। वही सुखदेव जी है और तभी माँ के गर्भ से बाहर निकले, अन्यथा जीव माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है। माँ के गर्भ में जब बालक रहता है, बच्चा रहता है, तो बहुत कष्ट होता है, हम भी रहे, आप भी रहे, सब रहे, लेकिन उसमें कष्ट बहुत होता है। पर गर्भ से बाहर निकलते ही माँ पड़ जाती है,
बाहर निकले तो वो तत्काल दूध पिलाना शुरू कर रहा है, फिर इसमें दरवाजा खाने लगे, गाय को दूध ले आओ गर्म करके पिलाओ सब करना, और ज़्यादा दिक्कत ना बढ़ने लगे तो कहने लगे उसको माँ का स्तनपान करना। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको भूख प्यास सारी चीज़ें सलाने लगती हैं, माँ के गर्भ में कौन व्यवस्था करता है, भगवान करते हैं। इसलिए जैसे निर्मल जल की धारा को स्पर्श करते ही, निर्मल जल की धारा को स्पर्श करते ही जल मलिन हो जाता है, वैसे ही माया सारे संसार को मलिन कर देती है। इसलिए सुखदेव जी के गर्भ से बाहर आते ही प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्याप्त करेगी, और माया के जंजाल में फंसे रही, सीधे वन को चले गए। जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। जो भगवान के चरणारविंदों का अनुग्रह करता है ना, माया उसकी दासी बन सकती है। जो और यहाँ देखो कि माया और वही जीव माया के बीच में रहते हुए फिर उसी में लपट जाता है, उससे अलग नहीं होता, उसी में घुला मिला रहता है। व्यास जी महाराज के पुत्र को पालते हैं, अपने पुत्र को जब सुखदेव जी चले जाते हैं वन को, तो व्यास जी महाराज अपने पुत्र को बार बार पुकारते हैं कि बेटा लौट आओ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो, हमारे अलावा मेरा है घूम रही तुम लौटते, सीधे जंगल की ओर चले जाते हैं, जंगल की ओर जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। और व्यास जी महाराज को वृक्ष भी विरह हो गए, वो भी विरह धारण करने लगे। जैसे बेटा व्यास जी को पालना प्रारंभ कर दिया और विरही हो गए, व्यास जी स्वर में अपना स्वर मिलाने लगे। वृक्ष भी जैसे व्यास जी चिल्ला रहे थे बेटा, तो वृक्ष लता पता जितने वहां लगे तो समझ जंगल ही करते, वो भी चलाने लगे बेटा। बड़ा चले होती है अचानक, पत्ते पेड़ कैसे बेटा बुला रहे हैं। और सुखदेव जी के परम पद को बारंबार हम प्रणाम करते। इस प्रकार की बात करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके सारा फल का निरूपण किया, तथा श्रुतियों का मंथन, जो वेदों में श्रुतियाँ गाई गई हैं, मंत्र गाए गए, छंद गाए गए इत्यादि जो है, ये सभी का निरूपण किया उन्होंने ही लिखा। और आत्मा का दीप प्रज्वलित किया, अपने आत्मा में एक दीप प्रज्वलित किया, अपने अंदर ही भगवान को देखकर वही आत्मा दीप है जो अध्यात्म का जिसे ज्ञान हो गया, उन्हीं को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों पर बार बार प्रणाम करते हैं। सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया अंधकार को भगाने के लिए, और करुणा करके संसारियों पर उन्होंने अनुग्रह करने के लिए दीपक जलाए रहे। ऐसे व्यासपुत्र देव सुखदेव जी के पाद पद्मों पर भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव सरस्वतीं देवी व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। उन सबका स्मरण करके हम बार बार प्रणाम करते हैं। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वह आपके लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल की कामना से की है। हे ऋषियों, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किया है, अब उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जीवन मात्र का परम धर्म क्या है? जीव का परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान नारायण के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम। और भगवान में प्रेम कैसा हो? भगवान में प्रेम तो हम सब करते हैं, भगवान की पूजा हम भी करते हैं, आप भी करते, सब करते हैं। कोई नहीं जो भगवान की पूजा नहीं करता, ऐसा भी व्यक्ति हो भगवान की पूजा जरूर करेगा, लेकिन कामना से। भगवान मेरा एक काम हो जाए, भगवान मेरा घर बन जाए, मेरी दुकान चलने लगे, मेरा व्यापार चलने लगे, इस प्रकार की कामना से हम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति, निष्काम कामना, निष्काम कामना से जब प्रेम करेंगे तब प्राणी का उद्धार होगा। कि हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर भगवान कुछ दे भी प्रभु नहीं चाहिए, तब तो आती भक्ति। आप बार बार भगवान के सामने मांगे जो हाथ फैला रहे हो, वो तो काम ही भक्ति है। भक्ति भी तीन प्रकार है। कैसे कैसे? एक भक्त वो होता है
जो मंदिर में जाता है भगवान की मूर्ति को देखता है, भगवान की मूर्ति को देखता है और भगवान की मूर्ति को देख के पैर पड़ने लगता है, वो भी भक्त नहीं है। एक भक्त का होता है भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया, दूसरो होता है भगवान बैठे जैसे, एक वो होता है। तीसरा होता है कि भगवान सारे जगह जहाँ से जिसको भी देखता है उसी को भगवान देखने लगता है। कुत्ता बिलैया गाय सारे जीव जंतु हैं सबको भगवान देखने लगता है, वो भी एक भक्त है। तो सबसे बड़ा भक्त तो वही है। एक महात्मा थे, वो महात्मा क्या कर रहे थे, रोटी बना रहे थे। अब रोटी बनाए इतने में आया कुत्ता, अब कुत्ता आया रोटी लेके भगने लगा। अब वो महात्मा सोच रहे थे कि अब इसमें घी लगा दें तो भगवान को भोग लगाए। कुत्ता रोटी लेके भगा, वो पीछे पीछे घी का डब्बा लेके दौड़ने लगे, कहने लगे महाराज घी तो खाते जाओ, सूखी रोटी खाओ मजा आया। भगवान प्रकट हो गए कुत्ता से। अब बताओ, एक से एक महात्मा, ऐसे ऐसे महात्मा हो। तो भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान में भक्ति बढ़ जाएगी तो भगवान के रूप का ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, भगवान को अपन समझने लगेगा और ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएगा। अलग अलग कोई क्रियाएं नहीं होती, अपने आप ही हो जाएंगी। अपने आप ही हो जाएंगी। और संसार में आसक्ति है वह अपने आप ही छूट जाएगा। संसार में आसक्ति है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, जो भी है, तो ये आसक्ति के कारण है। ये सब आसक्ति के कारण है, सब मोह माया। अरे भाभी है, दीदी है, ये बाबू जी है, कुछ भी है, तो ये आसक्ति है, माया है। और उस माया में हम सब उसी में लपटे हुए, उसी में लपटे हुए, उसी में घुरे रहते हैं, बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, उसी में लगे हैं। जैसे कन्या का जन्म हुआ, अभी कन्या है, ये कन्या है, अभी कन्या का जन्म हुआ, जन्म भाव पली बड़ी भाई, लेकिन उसको ज्ञान है कि एक दिन मेरा विवाह होगा, मेरी शादी होगी, बताते रहते हैं, उसको भी ज्ञान है। तो उसी तरह अपन लोग भाई इस संसार पे आए हैं तो एक कहना चाहिए वैसा ही है कि अपने ससुराल से एक दिन माई के सबको जाना है ना, तो माई के सबको जाना है। इसी तरह जो महात्मा आते हैं वो कहते हैं भगवान का प्रेम करो, एक दिन उसके पास जाना है तो वो अपने माता पिता हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, वो सब ज्ञान होता है, वो हो जाते हैं गुरु। और तो और लोग बाग जितने धर्म अनुष्ठान करते हैं, पूजन कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, अब भी बता रहे, पूजन अनुष्ठान कराते हैं, जाप कराते हैं, महामृत्युंजय जाप कराते हैं। कोई देगा पीड़ा को जाप कराएगा बाबू, अरे पंडित जी बिल्कुल खटिया ही पकड़े, महामृत्युंजय जाप कर दो, कल्याण हो जाए। तो ये भी कामना से कराते हैं, ये कामना से नहीं कराते कि महामृत्युंजय में हमारी लगन लग जाए, शंकर जी हमारे ऊपर, हमारा मन उन्हीं के चरणों में लग जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उसमें भी नहीं लगाते अपनों में। इस प्रकार के लोग हैं। और ब्रह्म तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व ये है, न कहीं स्त्री है, न वहाँ बालक है, न वहाँ वृद्ध है, न जात है, न पात है, कुछ नहीं है, न धर्म, सब एक समान है। उसी को जहाँ जब वहाँ उस पदवी को आदमी प्राप्त कर लेता है उसी को धर्म ब्रह्म, उसी को सब कोई क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व। शरीरमाद्याशकुलम धर्म साधनम, तो शरीर भी ध्यान रखना चाहिए, शरीर भी का ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि शरीर का भी ध्यान न रखें, वैराग्य ही प्रकट हो जाए तो कहने लगे वो न खाना खाने, न पानी पीने, दवाई खाने, बीमार हो गए तो बिल्कुल जाने लगे, ये भी नहीं करना चाहिए। शरीर का भी ध्यान देना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए। ये शरीर है, शरीर को भोजन दो, वस्त्र पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, ये शरीर है। और इसी से अपन को ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए इंद्रियों को इंद्रियों के दास नहीं बनना चाहिए, इंद्रियों में लगाम लगाना चाहिए। ये नहीं कि अब हम बिल्कुल कोई भी कार्य कर रहे हैं, गुटखा ही खा रहे हैं तो बिना गुटखा के रह ही नहीं सकते, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी पी रहे तो पानी पी रहे, ये भी नहीं पी रहे हैं तो पीता ही रहे, ऐसा भी नहीं। उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए।
कामस्य इंद्रिया प्रति। तत्व एक ही है, एक ही है। एक तत्व को तत्ववेता विधि के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञानियों ने कहा तो उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो आध्यात्म ज्ञान वाले होते हैं, वो लोग कहते हैं ब्रह्म, उसका कोई तत्व नहीं है, उसको कोई नहीं जानते, वो निराकार है। और जो भक्त लोग होंगे वो कहेंगे भगवान, उनका तत्व वो एक ही है। कई लोग कहेंगे भगवान निर्गुण निराकार है। निराकार निराकार है वो कैसे है? बिजली एक है भाई, बिजली कहाँ है? विद्युत मंडल है यहाँ का, मान लो विजयनगर में। विजयनगर में से बिजली आती है कहाँ? आपके घर में, यादव कॉलोनी में, यहाँ आती है। अब यहाँ आपकी एक रूम में लाइट जलती है, बिजली को कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने बांध देते और उसको दिखा दिया। जब ये गोल हो जाता अब भाई बोलते हैं बिजली चली गई है। इसी तरह ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। भगवान अपने अपने रूप में, अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपनी लीला करते हैं और लीला करके सबको दिखाते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है। इसी तरह जैसे बिजली है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगटे हो मैं जाना। प्रहलाद जी की इतनी निष्ठा थी कि भगवान को खम्भे से प्रकट कर दिया। भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। बताओ कितने अच्छे भक्त थे कि भगवान कहने लगा तुम्हारे भगवान कहाँ है? कहने लगा खम्भा में। खम्भा में जैसे ही गला मारी भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ऐसे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वही भगवान है। बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ हरि ग्रंथ बनाव। साधन धाम मोक्ष का हरिद्वार, पाई न जाए परलोक सवार। व्यास नारद संवाद है। उस समय परम तत्व विधानों का अवतार हुआ, जहाँ सूत जी महाराज 24 अवतारों का निरूपण किया। भगवान के 24 अवतार हुए, सभी अवतारों का निरूपण किया। यह आगे की चर्चा पर यह प्रसंग सुनाएंगे। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, ये भागवत जो सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की और कहाँ की, क्यों की, कैसे की? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के रूप में प्रकट हुए थे, अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी थे, त्रिकालदर्शी थे। आने वाले समय में बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, आने वाले 1000 वर्ष के बाद भी देख लेते कि क्या होने वाला है। इतने बड़े दिव्य दृष्टा थे और दृष्टिपात करके देखा कि घोर कलिकाल आ गया। अब घोर कलिकाल आएगा तो क्या होगा, जीवों का कल्याण कैसे होगा? उन्होंने देखा और बताया कि कलयुग में कैसे कैसे संत थे, कैसे कैसे गृहस्थ थे। वह जब उन्होंने देखा तो उनका भी मन खिन्न हो गया और कहने लगे, मनुष्य का कल्याण नहीं है, मनुष्य तो असंतोष ही रहे, मनुष्य की आयु भी बहुत कम रहेगी और मंद भाग्य रहेगा, उनका भाग्य भी अच्छा नहीं रहेगा, उनका भाग्य जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा और बुद्धि के भी छोटे रहेंगे, बुद्धि भी उनकी छोटी रहेगी, भाग्यशाली भी नहीं होंगे, भाग्यहीन होंगे। पर यदि कोई बुद्धिमान है, भाग्य से हीन है, तो वो अपना जीवन चला ले जाएगा, बुद्धि से अपने वो कमा लेगा और अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन अगर किसी का भाग्य भी खराब है, बुद्धि भी छोटी है, बुद्धि भी नहीं है, तो जा बिल्कुल धारे धार चलो जाए, उसका कल्याण नहीं। इसी प्रकार इसलिए व्यास जी महाराज उन सबका ध्यान में रखते हुए 4 वेद की विभाग किए। पहले एक ही वेद था, पहले एक वेद था, फिर एक वेद के उन्होंने 4 भाग कर दिए। 4 भाग करने के बाद उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ था। वेदों में बहुत सा ज्ञान है, उसका ज्ञान का भंडार था है। श्लोक तो एक से एक, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाए, अर्थ कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए उन्होंने श्रृंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन सभी को एक चित्त करके शांति उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वेद में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है और समझाने वाला कोई नहीं, यह जटिल। और इसको सरल करने के लिए पंचम वेद, 5वां वेद उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। अब 5वां वेद हो गया महाभारत।
महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में ना हो वह महाभारत का स्वाध्याय करे और दैविक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ तथा पुराणों की रचना प्रारंभ की। तब धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने 18 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले। और व्यास जी महाराज का मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि क्या करें। तभी उनके कान में ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार की संकीर्तन वेद व्यास जी के कानों पर गुणानुवाद करते हुए भगवान के कीर्तन सुनाई दी। जब इस प्रकार की कीर्तन सुनाई दी वेद व्यास जी खड़े हो गए, क्योंकि उनके सामने नारद जी आए। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी खड़े हो गए और कहने लगे, हे परम पूज्य देवर्षि नारद जी महाराज को आचमन कराए, स्वर्ग आदि से पूजन किया तथा विधिवत उनका पूजन किया, उचित आसन पर बैठाया और नारद जी